बात ही नहीं कर रहा हूं। और उसके बाद मुनीर साहब आज जागे और कह रहे हैं कि भाई चुन चुन कर बदला लेंगे, हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। अरे भाई आप झुक भी गए, रुक भी गए, थक भी गए। आपने तो ऐसा लग रहा है सरेंडर कर दिया है। आपने कैसे 1300 पाकिस्तानी सैनिकों को मरने के लिए छोड़ा? देखिए विवेक, इनकी इनकी मिलिट्री इतनी वास्ट या बड़ी नहीं है कि यह अपनी मैन पावर को वहां पे डिप्लॉय कर सके। तो इनको मैन पावर की बहुत बड़ी किल्लत है। तो ये क्या करते हैं, वहां के जो लोकल जो यूथ है उनको एम्प्लॉय करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेट फोर्सेस, जैसे कि टेरिटोरियल आर्मी का कंसेप्ट है। तो वहीं के लोकल नौजवानों को ये आर्मी के तौर में शामिल करते हैं, पर उनके पास इतनी पावर्स नहीं होती, ना ही उनका वेपन प्रोफाइल इतना तगड़ा होता है, ना ही उनकी ट्रेनिंग एक पाकिस्तान मिलिट्री के स्तर पे की जाती है। पर ये मेनली इसलिए क्रिएट किए जाते हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और इन नौजवानों को उस इलाके का अपने मतलब एट द बैक ऑफ देयर हैंड उन्हें रटा हुआ है कि कौन सी पगडंडी, कौन सा इलाका, कौन सा गांव, सब कुछ उन्हें पता है। अब क्या हुआ है कि जितने भी पश्तून थे उन्होंने अभी प्रोटेस्ट किया और उन्होंने बलूचियों और पश्तून के खिलाफ, जो आम आवाम है उनके खिलाफ जाने से इनकार कर दिया। तो पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया, इनको हाथ पैर बांध के, इनकी आंखों पे पट्टियां लगा के ट्रकों में लोड किया। हाँ। और अभी हमें पर नहीं है कि इनके साथ अभी क्या हुआ है, या फिर इन पे म्यूटिनी का केस चलेगा, या इनको या तो मैस ग्रेव्स की, तो अब वहां पे ट्रेंड है बलूचिस्तान और ये जो बॉर्डरी इलाके हैं अफगानिस्तान में जी। तो पता नहीं क्या अंजाम हुआ है और ह्यूमन राइट वायलेशंस कितनी हुई है। हमें अभी भी वी आर क्लूलेस, और वी आर ट्राइंग टू ट्रैक कि उन ऑफिसर्स और जवानों के साथ क्या अंजाम दिया जा रहा है, नंबर एक। नंबर दो, देखिए जो जेनोसाइड इन्होंने इतनी टाइम से करते आए हैं, अब पाला ऊपर जा चुका है पानी का और गुस्से का। देखिए जनता ने हथियार उठा लिए एंड इट इज अ सिचुएशन ऑफ सिविल वॉर। ये नहीं है कि सिविल वॉर नहीं है, सिविल डिसोबीडियंस है, वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना ही वहां पे कोई टैक्स कलेक्शन है। ठीक है, तो वहां की जनता ने हथियार उठा लिए और वो अफगानिस्तान के पक्ष में है। तो जो हम देखते तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसमें से आप हैरान मत होइए कि बीएलए के काफी ऑपरेटिव्स इसके अंदर मिक्स होकर ऑपरेट कर रहे हैं। और अब देखेंगे कि कोई बड़ी बात नहीं सर, हो गया, चाइनीज इंजीनियर्स पे हमले हो रहे हैं, ये एक मैसेज दे रहे हैं आउट डेस्परेशन। पाकिस्तान की सरकार, ना ही उनकी मिलिट्री पे कोई फर्क पड़ रहा है, और ये बहुत ही मिसकंसेप्शन में है। क्योंकि देखिए जब तालिबान लड़ाई के मैदान में उतरेगा दीमक की तरह, वो अच्छे अच्छे महलों को उसने खत्म कर दिया है, उसने रूसियों को खदेड़ दिया, उसने वर्ल्ड पावर यूएसए को भी खदेड़ दिया। तो देखिए ये मतलब इट विल नॉट बी फेयर अगर पाकिस्तान की आर्मी बोले कि ये इनको खदेड़ देगी और इनको खत्म कर देगी। ये तो होने नहीं वाला है, इसका डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ही निकलेगा। बट आज की तारीख में यूएन हैज टू हैव अ एक्टिव रोल इन दिस। द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू वेक अप टू दिस बिफोर इट इज टू लेट। क्योंकि देखिए अभी जैसे अमजद अयूब खान जी ने मेजर साहब, इन्होंने इस दुनिया को क्या क्या प्रॉब्लम्स दे दिए। इन्होंने खूब सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दिए, भर भर के थोक के भाव में ले जाओ। इन्होंने बड़े बड़े टेररिस्ट दिए, इन्होंने उन टेररिस्टों को घर भी दिया, सेफ हाउस भी दिया। इन्होंने पूरी दुनिया में यूरेनियम सप्लाई भी कर दिया, पता नहीं किस चीज को बेचा, वहां से निकाल के किसको दिया, किसके पास है, अब भगवान जाने उसका अंजाम क्या होने वाला है, वो किसके हाथ पड़ेगा, कहां फटेगा, कहां गिरेगा, कहां डर्टी बम बनेगा। इसके अलावा इन्होंने दुनिया के कुछ मुल्कों को परमाणु ताकत भी दे दिया, और उसमें कादिर खान का नाम सबसे ऊपर आता है। तो ये एक रोग स्टेट है कंप्लीटली, ये बात तो साफ हो चुकी है। लेकिन इसी रोग स्टेट को वहां के लोग खाने पे तुले हुए। अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ आ गए। मिर्जा साहब, ये जो आसिफ मुनीर कह रहे हैं कि हम टीटीपी को 2 मिनट में संभाल लेंगे, क्या ये 2 मिनट में संभाल पाएंगे टीटीपी को? जो टीटीपी 2007 में बना, आप उसका पिछले 17 साल में कुछ नहीं उखाड़ पाए, और अब आप कह रहे हैं कि भाई बहुत मजबूती से जवाब दिया जाएगा।